दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 5। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। जो पाप से अज्ञात था उसी को उससे हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था उसी को। ये कैसे हुआ? परमेश्वर टोटली बताता है। मेल मिलाप होता है, दुनिया की पापों को नहीं जाना, क्योंकि हमारे ऊपर जो दंड आना चाहिए था, दंड की आ गया, सब मसीह पर आ गया। सचमुच अगर वो पापी बना, टोटली एक व्यभिचारी, एक वेश्या को जो भी दंड देना था वो सब मसीह पर आ गया। परमेश्वर एक वेश्या स्त्री को कैसे बर्ताव करेगा, वैसे ही अपने पुत्र को किया। एक चोर को जैसे बर्ताव करना चाहा था, वैसा ही उसने अपने पुत्र से किया। हाँ, वो उसका पुत्र, हाँ उसी का पुत्र, उसने मेरा स्थान लिया। दंड उसके ऊपर गिर जाने के कारण जो पाप जो दुनिया की उसको नहीं जाना है, अज्ञात है, अपने उस लहू को सामने रखता है। जो चीज वो सामने रखता है उसी चीज को मैं रखूं तो उसकी सोच मेरी सोच एक जैसे हो जाएगी और परमेश्वर के सम्मुख में लगातार जी सकते हैं। मेरे पापों का अगर मैं मोल चुका हूं, अगर मैं कुछ कोशिशें करके मैं ठीक करने की कोशिश करूं तो सूली का आदर नहीं करता। मेक्सिको में, लेंथ के देश में बहुत सारे लोग जो बहुत किलोमीटर तक है, 2 या 3 किलोमीटर तक जो है चीनी मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं उसमें सड़क पर डालकर उस पर लुढ़कते थे। अपने पूरे शरीर में जो है घाव क्यों करते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध में जो पाप उन्होंने किया है उसका दंड वो देते हैं। अब भी होता है, बहुत किलोमीटर तक ऐसे लुढ़कते जाते हैं, चुभेगा, लहू आएगा, क्योंकि अपने पापों का प्रायश्चित ऐसे कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया है। हम 40 दिन मांस या मछली नहीं खाते, वो अलग बात है, वो है तो और पापों का प्रायश्चित है। लेंथ के दिनों में जो है कोई मांस नहीं, अच्छा खाना नहीं, इस शरीर को और परीक्षा में डालना क्यों? क्योंकि पापों का एक प्रायश्चित। जब जब ऐसा देखते हो, सुनते हो, सूली का आदर नहीं कर रहे हो। उसने कष्ट झेला, हम क्यों कष्ट ना झेलें? क्या है, आप कष्ट ना झेलें इसलिए तो उसने झेला है। लेंथ के दिनों में जो है बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, परमेश्वर की तरह दिखते हैं। दूसरे धर्म में जो स्वामी स्वामी बोलते हैं ना, वो 40 दिन का व्रत हर जगह है। परमेश्वर उनके साथ ऐसा सोचते हैं, 40 दिन के बाद ईस्टर के दिन पहाड़ चढ़ जाता है सब। ईस्टर तक ही, ईस्टर के दिन वो पहाड़ पे चढ़ जाएगा। वो पहाड़ पे चढ़ने वाली जिंदगी नहीं कह रहा हूं, सदा हमारे साथ रहकर उसका आदर करने वाला जिंदगी। एक बार गलती भी हो जाए तो भागो मत, परमेश्वर के पास भाग कर आइए, उसके प्रेम को समझिए। वह तुमको छोड़कर नहीं गया, वो आप ही के साथ है। वो है हम महसूस करें।